भैया कि ये सब सीखना हमारे लिए उचित भी है। बिल्कुल भीम, आगे जीवन में कौन सी चुनौती हमारे सामने आए हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हमें हर आने वाली शिक्षा का सम्मान करना चाहिए। वाह भैया, एकदम उचित जवाब दिया आपने। लेकिन एक बात को आप नकार नहीं सकते, हम सब कितनी ही कोशिशें कर लें, लेकिन गुरुदेव की चहेता सदैव भ्राता अर्जुन ही रहेंगे। क्यों भैया? ऐसा नहीं है नकुल, धनुर्विद्या मुझे प्रिय है और गुरुदेव के सिखाने का तरीका मुझे उससे भी अधिक प्रिय है। उनकी दी गई हर शिक्षा को मैं पूरी एकाग्रता से समझता हूँ। अगर आप सब भी उसी एकाग्रता के साथ उनकी शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो हम सबको तुम्हारी दी गई शिक्षा की आवश्यकता नहीं। अब वैसे भी असली जीवन में ये ध्यान काम नहीं आता। बल ही सर्वोपरि होता है, समझे गुरुदेव? अगर आपका प्रवचन समाप्त हो गया हो दुर्योधन, तो हम शुरू करें। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम शिष्यों, आज आप सभी की परीक्षा का दिन है। आज इस बात की परीक्षा होगी कि मेरे द्वारा दी गई धनुर्विद्या से आप सभी ने कितना सीखा है। वहां देखो, उस पेड़ पर एक नकली चिड़िया लटकी है। मैं चाहता हूं कि आप सभी एक एक कर उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाएं और तीर सीधा आंख के बीचों बीच उसकी पुतली पर जाकर लगना चाहिए। क्या आप सभी समझ गए? जी गुरुदेव। युधिष्ठिर, शुरुआत तुमसे करते हैं। वत्स, तुम्हें इस समय क्या क्या दिख रहा है? गुरुदेव, आप, मेरे भाई, ये जंगल, पेड़, चिड़िया और पत्ते आदि सब कुछ दिखाई दे रहा है। विश्राम हो जाओ युधिष्ठिर, इस समय तुम परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो। दुर्योधन, तुम आओ। तुम क्या देख पा रहे हो? गुरुदेव, मैं ये जंगल, पेड़, पत्ते, चिड़िया व धरती और आसमान भी देख पा रहा हूँ। तुम भी अभी तैयार नहीं, जाओ। भीम, अब तुम्हारी बारी। अब तुम बताओ, क्या क्या देख पा रहे हो? गुरुदेव, वही जंगल, पेड़, पत्ते, मेरे सभी भाई एवं चिड़िया। लेकिन चिड़िया के अगल बगल ढेर सारे मीठे फल भी देख पा रहा हूँ। तुम नहीं बदलोगे, जाओ अपने स्थान पर बैठ जाओ। अर्जुन, तुम आओ। बताओ वत्स, क्या तुम्हें भी पेड़ दिख रहा है? नहीं गुरुदेव। फिर क्या आसमान दिख रहा है? नहीं गुरुदेव। फिर तो पक्का चिड़िया दिख रही होगी। वो भी नहीं गुरुदेव। वत्स, फिर तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है गुरुदेव। और क्या दिख रहा है तुम्हें? मुझे उस चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा गुरुदेव। तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो, निशाना लगाओ वत्स। जी गुरुदेव। उत्तम, अति उत्तम। शिष्यों, आज की यह परीक्षा हमें सिखाती है कि धैर्य और ध्यान दोनों ही स्वयं के जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम अपने जीवन में धैर्य नहीं रखेंगे तो हर आने वाली चुनौती को हम बिना समझे ही उसे हल करने की कोशिश करेंगे और परिणामवश वो हल नहीं होगा। बिना ध्यान के कोई भी कार्य अधूरा सा होता है, क्योंकि हर कार्य व समस्या आपकी एकाग्रता मांगती है और एकाग्रता हमें मिलती है धैर्य रखने से। क्या आप सब मेरी बात को समझ पाए? जी गुरु
उत्तम